बहू। देवकी इस घर की 7 बहुओं में से सबसे बड़ी बहू थी। शादी के बाद पहली बार सास से मुलाकात हुई तो सास के पैर धोने की रस्म अदायगी के समय उसने सास के फटे पैरों को देखकर मुंह बिचकाते हुए मन ही मन खुद से पूछा, किस जन्म का पाप धो रही हो देवकी? लगता है तेरा नसीब भी खराब ही है। या सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू की धारा फूट पड़ी। सास से उसकी यह व्यवस्था देखी ना गई और उसने उसे अपनी बड़ी बेटी की तरह गले लगा लिया। देवकी खुद भी अपने घर की अकेली लड़की ना थी। हाँ, 4 भाई बहनों में वह भाइयों में छोटी जरूर थी, लेकिन उससे छोटी उसकी एक और बहन थी। घर में माता पिता की प्यारी दुलारी बेटी एवं भाई बहन की बिगड़ायल बहन थी। शादी से पहले तक का उसका सारा काम राधा ही करती थी। यद्यपि शादी विवाह के इस अवसर पर उसकी सास कांति ने नए कपड़े अवश्य पहने थे, लेकिन घर गृहस्थी के कामों में मगन सास के कपड़े से उसे फिर भी गोबर और गौमूत्र की बदबू सी आ रही थी। सास भेंट के पश्चात जैसे ही देवकी ने ससुराल में कदम रखा तो 6 देवर और 2 नंदों को एक साथ देखकर उसका सर चकरा गया। वह सोच में पड़ गई कि यह कोई घर है या पूरा गांव एक ही घर में बसे रहे हैं। सास ने एक एक करके देवकी से अपने बच्चों का परिचय करवाया। सबसे बड़े देवर देवकी से उम्र में 2 साल बड़ा था, जबकि सबसे छोटे को अभी 3 वर्ष भी पूरे नहीं हुए होंगे। देवकी यह देखकर हैरान और परेशान थी। वह समझ गई थी कि घर की बड़ी बहू होने के नाते उसकी इस घर के प्रति जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। इतने बड़े घर के लिए चाय बनाने का मतलब था कि चाय पीने के बाद दर्जन भर गिलास जूठे होंगे। यदि नाश्ते के लिए रोटी बनानी पड़ी तो एक बार में कम से कम 4 सेर आटे को तो गूंदना पड़ेगा। चूल्हे पर इतनी रोटियां बेलते बेलते उसकी क्या हालत होगी, इस बात का अनुभव लगाते ही उसके शरीर से पसीना छूटने लगा। शादी के बाद दिन का भोजन हुआ और धीरे धीरे मेहमान लोग अपने अपने घर को लौटने लगे। शाम तक खास मेहमान ही घर पर रुके थे। भिखू राम ने सोचा घर में पहला पहला करीज हुआ है, अभी पंडित जी की विदाई भी नहीं हुई थी, इसीलिए भिखू राम ने लगे हाथ पंडित से सत्यनारायण भगवान की कथा बाँचने के लिए कहा। पंडित जी ने भी अपनी दक्षिणा का गणित लगाए और मुनाफे के मंसूबों के साथ शाम को लगे हाथ कथा का कार्यक्रम संपन्न कर दिया। कथा के बाद पंडित जी ने सभी भक्तों को चनन मित्र एवं उसके बाद महाप्रसाद वितरित किया। नई बहू के आंचल में पंडित जी ने अपने हाथों से पूजा के फल में से एक सेब रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, बहू रानी, दूधो नहाओ पूतो फलो, यह सेब आप अकेले ही खाना। भगवान सत्यनारायण की कृपा तुम पर बनी रहेगी तो अगले वर्ष तुम्हारी भी गोद भर जाएगी। देख लेना, 1 वर्ष बाद मैं खुद आपके बेटे का नामकरण करने खुद ही पहुंचाऊंगा। आज तक इस घर के मालिक को दिया गया मेरा कोई भी वरदान कभी व्यस्त नहीं गया है। चाहो तो भिखू राम और कांति देवी से पूछ लो। पंडित जी के मुख से यह बात सुनकर देवकी ने शर्मा कर पल्लू से अपना मुंह ढक लिया। सास ने बहू की मन की बात को भांप लिया और इसके बाद वो दोनों पूजा थाल से उठाकर रसोई की ओर चली आईं। रात का भोजन तैयार था। सभी मेहमान और परिजनों ने भोजन किया और इसके बाद जिसको जहाँ जगह मिली हर कोई वहीं पसर गया। इतने बड़े परिवार में दूल्हा दुल्हन के लिए शादी की पहली रात के लिए भी इस घर में जगह न थी। कांति देवी ने भिखू राम से दिन में ही सलाह कर ली थी कि बहू और बेटे के सोने का इंतजाम गौशाला में ही करवा दिया जाए तो कैसा रहेगा। भिखू राम ने कांति देवी की कही बात पर मोहर लगा दिया तो भोजन के बाद कांति ने अपनी बड़ी बेटी से कहा, अरे ओ सत्तो, जाकर अपनी
भाभी को गौशाला तक छोड़कर आ जा। बेचारी सुबह से थकी हुई होगी, अब इसे आराम भी तो करने दो। सत्तो ने माँ की बात मानते हुए भाभी को साथ लिए और उस घर से 200 गज की दूरी पर स्थल गौशाला तक छोड़ने चली आई। तभी रास्ते में सत्तो को जस्सो मिल गई। जस्सो रिश्ते में सत्तो की भाभी लगती थी। जस्सो ने मजाक के अंदाज में सत्तो से कहा, अरे तू कहाँ भैया भाभी की बिछौना बिछाएगी? यह काम तो भाभी या सहेलियों का होता है। जा तू घर जा, मैं खुद अपनी बहन को गौशाला तक छोड़ आती हूँ। सत्तो की उम्र अभी 10-11 वर्ष रही होगी, इसीलिए वह जस्सो की बात ना समझ सकी और आधे रास्ते से ही घर वापस चली आई। गौशाला पहुंचकर जस्सो ने धीरे से गौशाले की खिड़की खोली। गौशाले के अंदर घुसते ही सामने बंधी भैंसों ने अपनी अपनी जगह से खड़े होकर नई नई दुल्हन की ओर देखा और उसे जोर जोर से सूंघना शुरू किया। उसकी देख दिखाई में बैलों की जोड़ी भी नई बहू के सम्मान में खड़ी हो गई। तन पर बंधी 4-5 बकरियां भी नए अग्नुतन को देखकर मिनमिनाने लगी। जस्सो ने आले में रखे दिए जलाए और इसके बाद देवकी से कहा, तू तो बड़ी खुश नसीब है बहना। गौशाले में ही सही, कम से कम शादी की पहली रात चैन से तो गुजर पाएगी। रुको, मैं अभी खटिये में पड़े इस बिस्तर को ठीक कर देती हूँ। खाट पर बकरियों के 2 नन्हे बच्चे बिस्तर पर अपनी नींद में मस्त थे। जस्सो ने देवकी की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, देख रही हो बहना, इनको क्या पता कि अब यह नई दुल्हन का बिछोना है। यह कहकर उसने उन छोनों को धकेलकर खाट के नीचे डाल दिया। गौशाले से गोबर और गौमूत्र की वही गंध आ रही थी जो देवकी की सास कांति के कपड़े से आ रही थी। देवकी समझ गई कि सास ने अब अपना पुराना ठौर बदलकर उसे बहू के हवाले कर दिया है। कुछ देर में ही जस्सो ने देवकी को उसके सास ससुर और देवर नंदों के बारे में काफी कुछ बता दिया। आधे घंटे बाद जसकरण भी उन्मुक्त साड़ की तरह गौशाला में पहुंच गया। जसकरण ने देवकी के साथ सत्तो को गौशाला की ओर आते देख लिया था। सत्तो को घर पर देखकर उसने सोचा शायद वह देवकी को गौशाला में छोड़कर आ गई होगी। उसे मालूम न था कि देवकी के साथ जस्सो भी गौशाला में पहुंची है। जसकरण के पदचप सुनकर जस्सो ने जानबूझकर गौशाले का दरवाजा बंद कर दिया था। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। बाकी के कहानी के साथ मिलते हैं कल।